सुंदरपुर गांव का रहने वाला बिरजू एक बहुत ही सीधा साधा युवक था। वो गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके पास अपना कोई खेत खलिहान नहीं था। वो पूरा दिन गांव में छोटे मोटे काम करता। जिस दिन कोई काम नहीं मिलता वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें बेचता। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। कुछ ही दिनों में बिरजू का ब्याह हो गया। उसकी पत्नी लीलावती एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। सारे गांव वाले कहते थे कि इस अभागे बिरजू के भाग्य में इतनी सुंदर और सुशील लड़की का होना एक चमत्कार ही है। बिरजू भी कई बार सोचता कि सच में उसके भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है, पर वो कभी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। गरीब बिरजू अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती थी। वो इसी सोच में कमजोर होता जा रहा था कि कब उसके भाग्य में अपनी पत्नी को सुख देना आएगा। एक दिन लीलावती ने बिरजू से पूछा, आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? बिरजू ने उदासी भरे स्वर में कहा, लीला, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से और वस्त्रों से सजा नहीं पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिन गहनों और प्रसाधनों का अधिकारी है वो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। लीलावती ने बड़े ही प्रेम से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर है। मेरा सुख तो आपके होठों की हंसी में है। आप बिना कारण ही अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। संसार के सारे सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में मिल जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी की बातों से कुछ संतुष्ट तो हुआ, पर उसके मन में एक कसक अभी भी थी। पर वो कर भी क्या सकता था? अंदर ही अंदर कुढ़ता बिरजू अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर पहुंचता। अगर किसी दिन वो अच्छी मजदूरी कमा लेता तो अपनी पत्नी लीलावती के लिए कुछ न कुछ पकवान, जलेबी या कोई भी खाने की चीज जरूर लाता था। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। बिरजू अपने साथियों के साथ महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी उनमें से एक मजदूर ने कहा, भाई, करवा चौथ आने वाला है। मेरी पत्नी ने इस बार बनारसी साड़ी मांगी है। दूसरा बोला, साड़ी तो मेरी पत्नी भी मांग रही है। मैंने तो 4 महीने से ही पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अब साड़ी लेने जाऊंगा। सही कह रहे हो भाई, साल में एक बार तो साड़ी देनी ही चाहिए। बिरजू चुपचाप वहां खड़ा था। उसके दिमाग में लीलावती की तस्वीर घूमने लगी। वो सोचने लगा, इस बार करवा चौथ पर सभी अपनी बीवियों को नई नई साड़ियां दे रहे हैं। जब मेरी सुंदर पत्नी फटी पुरानी साड़ी में घर से निकलेगी तो कैसा महसूस करेगी? बेचारी बहुत ही शर्मिंदा होगी। ये सोचकर बिरजू की आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक ही उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। वो सोचने लगा, अगर उसे पशु बाजार में बेच दूं तो जरूर एक अच्छी साड़ी के लिए रकम तो मिल ही जाएगी। फिर उसकी पत्नी भी करवा चौथ पर नई साड़ी पहन लेगी। ऐसा विचार आते ही उसने महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। वो घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह ही वो बछड़े को लेकर चल दिया। लीलावती ने पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, इस बछड़े को बेचने जा रहा हूं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कोई जरूरत, आकर बताऊंगा। फिर लीलावती ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो देख रही थी कि रात से ही उसका पति किसी उलझन में था। बिरजू सोच रहा था कि अचानक ही साड़ी देखकर उसकी पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। उसका वही खुशी भरा चेहरा तो वो देखना चाहता था। वो चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा। जल्दी ही वो पशु बाजार पहुंचा और संयोग से जाते ही उसे एक ग्राहक भी मिल गया जो बछड़े के अच्छे दाम देकर बछड़े को ले गया। बिरजू पैसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया जहां से उसे साड़ी खरीदनी थी। वो बहुत ही खुश था। जल्दी ही वो बाजार पहुंचा। त्योहारों का मौसम था तो बाजार में भी बहुत भीड़ भाड़ थी। वो भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से साड़ी की दुकान पर जा पहुंचा और जल्दी ही एक साड़ी उसे पसंद भी आ गई। परंतु जब वो दुकानदार को पैसे देने लगा तो ये क्या, उसके पैसों की थैली तो उसके पास थी ही नहीं। शायद भीड़ भाड़ में किसी ने उसके पैसे चुरा लिए थे।
दुकानदार ने उसको घूर कर देखा तो बिरजू ने कहा, साहब लगता है किसी ने भीड़ में मेरे पैसे चुरा लिए, और वो रोने लगा। वो बेचारा थका हारा घर की ओर वापस चल दिया। वो सोचने लगा कि उसके भाग्य में स्त्री को साड़ी देना था ही नहीं। बहुत धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वो शाम तक घर पहुंचा। उसका मुरझाया चेहरा देखकर लीलावती समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके पूछने पर बिरजू ने उसे पूरी बात बता दी और बिलक बिलक कर रोने लगा। अब उसका धैर्य टूट चुका था। लीलावती ने उसे हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आप मुझे नई साड़ी दिलवा देना। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन महाजन के खेतों पर काम पूरा हो चुका था। अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, सो उसने सोचा कि जंगल से ही कुछ लकड़ियां लेकर बेच आता हूं। उसने अपने लिए खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। जंगल में उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। फिर दोपहर के समय खाना खाकर एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सुस्ताने लगा। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी, परंतु आसपास कहीं पानी नहीं मिला। बिरजू को देखकर उन्हें लगा कि शायद उसके पास पानी होगा। साधु ने बिरजू को जगाया और बोला, बेटा अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पिला दो। बिरजू को साधु पर दया आ गई और उसने साधु को पानी भी पिलाया और जो 2 रोटियां उसके पास बची थी वो भी खिला दी। खाना खाकर और पानी पीकर साधु बहुत ही खुश हुआ और बिरजू से बोला, बेटा इस भीषण गर्मी में पानी पिलाकर और खाना खिलाकर तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। क्या मांगूं बाबा, मेरे भाग्य में तो बस दुखी लिखे हैं। सुख हाथ में आकर भी निकल जाता है। तब बिरजू ने बाबा को अपनी आपबीती सुनाई और बिरजू की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम मेहनत करते रहना, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए साधु बाबा ने एक अंगूठी निकाली और बिरजू को देते हुए कहा, यह अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, पर मुझ जैसे साधु का इससे क्या मतलब। तुम इसे रख लो, इसे बेचकर काफी धन मिल जाएगा और तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। बिरजू ने बहुत ही खुशी से वो अंगूठी रख ली और अपने गमछे में बांध ली। वो साधु अपने रास्ते चला गया। बिरजू ने भी अपनी लकड़ियां इकट्ठी की और वापस गांव की तरफ चल दिया। वो बहुत खुश था। कुछ देर चलने पर बिरजू को प्यास लगने लगी, परंतु उसने अपना सारा पानी तो साधु को पिला दिया था और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बिरजू ने पास में ही बहने वाली एक नदी की तरफ अपना रुख कर लिया। प्यास की वजह से वो नदी की तरफ मुड़ने लगा। जल्दी ही वो नदी के किनारे पर पहुंचा और पानी पीने लगा। अचानक उसका गमछा नदी में गिर गया। बिरजू ने बड़ी ही फुर्ती से अपना गमछा पकड़ा, परंतु उसने देखा कि गमछे में वो अंगूठी नहीं थी। बिरजू एक बार फिर मायूस हो गया कि उसके हाथ में आया हुआ सुख एक बार फिर से निकल गया और वो अंगूठी नदी में गिर गई। दुखी मन से वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने लीलावती को सारी बात बताई। लीलावती के पास उसको दिलासा देने के अलावा कोई और रास्ता न था। अगली सुबह बिरजू फिर से काम पर निकल गया और गांव के ही एक सेठ के यहां उसे खेतों में काम मिल गया। वो सेठ भी बहुत दयालु था। उसने पूरी मजदूरी शाम को ही मजदूरों के हाथों में थमा दी। आज अच्छे पैसे मिल गए थे तो बिरजू ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए लेता चलूं। लीला को मछली बहुत ही पसंद थी, तो उसने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीद ली और घर आकर लीला को देते हुए कहा, आज रात के खाने में इसे बना लो। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस मछली को पकाने के लिए उसे काटा, उसके अंदर से एक बेशकीमती अंगूठी निकली। वो दौड़कर बिरजू के पास गई और उसे अंगूठी दिखाई। बिरजू ने चौंक कर कहा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी और नदी में गिर गई थी। इस मछली के पेट में से वो मुझे वापस मिल गई। अगले दिन सुबह बिरजू वो अंगूठी बेचने के लिए जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों अंगूठी को बेचने के लिए एक सुनार के पास गए और अच्छे दामों पर उस अंगूठी को बेच दिया। अंगूठी बेचकर जो भी धन मिला, बिरजू ने उससे एक खेत खरीद लिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी का गुजारा अच्छे से होने लगा। कुछ समय बाद उनकी एक संतान हुई और अब पूरा परिवार बहुत ही सुखी था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।